हेलो दोस्तों। यह हमारा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में पूछा गया था 2016 में। ये अपनी आप में एक क्वेश्चन नहीं है, ये 5 क्वेश्चन के बराबर है एक क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपको 5-6 कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। 5-6 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन को अप्रोच किस तरीके से करना है। और ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन को बस ये रीजन का काम किया है बस बता के ख़त्म कर दिया। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अगर नया क्वेश्चन आता है तो कैसे अप्रोच करना है। तो ध्यान देना। आपको पहले इसको बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर भी याद रख लो। क्या पता आपको आईआईटी एडवांस में नाम ही दे के बोल दे एनिलीन, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत हो सकता है, एनिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। देखो, तो एस्टिक एनहाइड्राइड दिया था। अब किसी को एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो एस्टिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव खोजेगा। तो ये लोन पेयर यहाँ पे आके यहाँ कार्बन पे अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे क्यों आए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव आएगा। ये जैसे ही अटैक किया, ये वाला बॉन्ड ऐसे ओपन होता है। अब ये एरो उधर चलता है, ये वाला एरो उधर होता है जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये एरो उधर गया, उस पर नेगेटिव आया होगा, फिर वो नेगेटिव वापस आएगा यहाँ पे और ये लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे NH आ गया, ये NH यहाँ से NH आएगा। आप कहोगे 2 हाइड्रोजन थे, एक कहाँ गया, तो वो वर्कअप हो जाता है, एक बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है तो इसलिए हमारा 3 बॉन्ड बनाएगा। तो देखो 1 2 और एक हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बना दिया, तो ये यहाँ आ गया। और बाकी ये वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अगले स्टेप में तो यहाँ पे ये बना है, एक्चुअली में हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं ये बना है, ठीक है। यहाँ पे ये आके जुड़ गया ये वाला और NH रह गया, ठीक है ना। अब कहोगे इसे क्यों नहीं लिया, यहाँ पे एक स्टेप आगे चले गए थे हम लोग, ऊपर का पार्ट तो सेम ही था। तो देखो अगले स्टेप में क्या होगा, KBRO3 प्लस HBr गिवन था, ठीक है। अब KBRO3 HBr क्या करेगा, यहाँ Br प्लस देगा। ये एक्चुअली आपको ये जानना था, इनडायरेक्टली गिवन था, इनडायरेक्टली ये Br प्लस देगा, ब्रोमीन का सोर्स। अब ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा यहाँ पे। अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही तो है। अब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं, तो देखो अगर मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई एलिमेंट है, उस पर लोन पेयर है, तो वहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो प्लस एम प्लस आई जो भी रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमीन जाके आर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे, लेकिन पैरा पे हमने जोड़ा है इसलिए क्योंकि पैरा पे मेजर बनेगा। कहोगे आर्थो पे क्यों नहीं बना, क्योंकि आर्थो पे स्टेरिक क्रिएट होता ना, यहाँ पे पास पास में ग्रुप हो जाते, तो ये बन गया। अगले स्टेप में H3O प्लस हीट गिवन था, तो H3O प्लस हीट क्या करता है, वापस से ये जो होता है ना इसको गायब कर देता है और NH2 जो इनिशियल स्टेप था NH2 उसे कर देता है, ठीक है, ठीक है। देखो NH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा वापस से H3O प्लस हीट क्या कर दिया, पानी बाहर निकाल दिया, NH2 बना दिया। अगले स्टेप में NaNO2 HCl गिवन था, तो ये क्या करता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना देगा NH2 को, तो ये डाइजोनियम साल्ट बना दिया। और N2 क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब बाहर छोड़ के चला जाएगा। तो CuHBr अगले स्टेप में गिवन था, तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ से Br माइनस जाके यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर वीडियो आपको IIT थिंकिंग चैनल पर मिल जाएगी डिटेल में। मैंने वहाँ पे प्रॉपर कॉन्सेप्ट, ट्रिक, टेक्निक सब कुछ बता रखा है, आप IIT थिंकिंग चैनल पे देखना। और वहाँ पे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा पढ़ा रखा है, 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें बता रखी है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सारी ट्रिक टेक्निक है, आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आप उसे भी देख लेना, ठीक है। थैंक यू।